राना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं नेक्स्ट मल्टी बैगर एक्सपेक्टिंग 500% रिटर्न क्रिएटिंग वेल्थ इन बजट में लेके आता हूं और समझाता हूं कैसे लेनी है, ठीक है ना। और पहले डिस्क्लेमर गाइस, ये डिस्क्लेमर मैं बता दें, जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारी किसी भी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अगर आप हमारी किसी भी वीडियो में बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। अब मैं आता हूँ अपने स्टॉक्स पर। सर, स्टॉक का नाम आपके सामने आ रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इसको आप सर्च कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको एक अपनी तरफ से एक स्टडी देके जा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ सर, इसमें मैं आपको कोई ऐसा वो नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ ऑल डाटा मंथली, कब से ये स्टॉक चला, कैसे चला, कहाँ से चला, क्या इसकी वो है, क्यों मैंने इसको पिक किया। मैंने पहले भी दिया था, कभी 40 के आसपास दिया था, डबल की इन्वेस्टमेंट दी थी, साल भर का टारगेट दिया था, डबल से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली भी मैंने 70-72 भी दिया था, ठीक है ना। तो अपना 90+ टारगेट दिए थे, वो तो अचीव कर दिया। स्विंग का टारगेट दिया, अचीव कराया है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसको क्यों पिक किया है। सर, ये इसका ऑल डाटा है, ठीक है ना। यहाँ से ये शुरू हुआ था ये 2009 से, ठीक है ना। आज 2021 आ गया है और ये आज भी स्टॉक वहीं घूमता है। कुछ ज़्यादा आप बोलोगे सर इसमें क्या मूवमेंट है 11 साल में कुछ। सर, 11 साल की बात नहीं होती। आपको क्या देखना है इसके अंदर, मैं जो आपको चीज़ें बताता हूँ, आपको यहाँ पे पैसा घुसेड़ना नहीं है। आपको यहाँ पैसा घुसेड़ना नहीं है, जो मेरा हमेशा लॉजिक होता है। अपना प्रॉफिट से कुछ ना कुछ, इसमें आपको जो मल्टी बैगर के स्टॉक्स देके जाता हूँ उनकी लिस्ट बनाइए। जिस दिन कभी कोई प्रॉफिट हो और जिस दिन इसमें कुछ करेक्शन मिले, आप इसमें इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले 5 से 10 साल के लिए ये स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। और मैं इसका टारगेट जो सेट कर रहा हूँ मिनिमम 500 रुपये का। आप बोलोगे सर 11 साल में ऐसा नहीं होता, अब ऐसा क्या होगा। सर, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ। आप ब्रांड स्टॉक्स में जाते हैं वो जल्दी भागते हैं, हैवी स्टॉक्स हैं, बजट आउट होता है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ जरा आप, अब मैं तो नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बात करता हूँ सर, ठीक है ना। कोई लंबे चौड़े ज्ञान नहीं मिलता। 5,000 लगाओ, 10,000, अरे प्रॉफिट में से लगा दो यार। आपने महीने में 15,000 कमाए ना, 5,000 सेपरेट करो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल एक टेलीग्राम पे दिया, 5,000 सेपरेट करो, उनको डिवाइजेशन देखो कहाँ पे कौन आज सस्ता मिल रहा है, उसमें पार्टीशन कर दो। डाइवर्सिफाइड भी रखता हूँ। अब इसका एल्युमिनियम को मैंने क्यों छुआ है सर, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में एल्युमिनियम की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाएगी। सर, आपको मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, सीएनजी आए, नॉर्मल रहे, पेट्रोल रहे, डीजल रहे, कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी में इंजन में एल्युमिनियम लगता है, इंडस्ट्री में एल्युमिनियम की नीड है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एल्युमिनियम की बहुत नीड है। आपके डेली आप देखिए नॉर्मल शॉप्स वगैरह पे भी अगर आप जाते होगे तो आज की डेट में आप एल्युमिनियम डोर्स मिलेंगे। अब तो लोग घरों में भी लगाने लगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ रही है इसकी, डिमांड बढ़ रही है इसकी। डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है सर। और ये अपनी कंपनी में एक अच्छा एक मार्केट होल्ड रखते हैं ये, ठीक है ना। तो हमें आज बहुत चीपेस्ट रेट में मिल रहा है सर। मैं तो कहता हूँ चलो अभी आप महंगा लग रहा है, 40 का स्टॉक 100 हो गया, 97 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, 97.95 की क्लोजिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आपने इसको क्या करना है कि आपने इसमें शिफ्ट करने हैं अपने प्रॉफिट में से। मनी मैनेजमेंट आपके लिए कि जिसकी जैसी मनी मैनेजमेंट है कर सकता है, शिफ्ट करे या कुछ करे। जब भी इसमें करेक्शन आए आप इसमें इसको उठाना शुरू कर दो। 5 से 10 साल का नज़रिया रखिए। 500 प्लस के टारगेट मैं आपको मिनिमम दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको 500% रिटर्न दिया, ठीक है ना सर। और मैंने आपको बाकी आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए, यूट्यूब यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिए, टिकट ऐप पे जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। अप एंड डाउन होता रहेगा, स्टॉक आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन क्या कर लिया इसने, अपने एक बेस सेट कर लिया है। और आने वाले टाइम में मार्केट में एल्युमिनियम की डिमांड है, ठीक है ना। आपको पता है गाड़ियाँ चाहे कोई सी भी आएँ, मैं तो आपको सिर्फ गाड़ियों पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें एल्युमिनियम यूज़ होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बंद नहीं हो जाएगा,
घरों में इसकी डिमांड बंद नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और ये कंपनी अपने आप में एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। आप इसके ऊपर पूरी रिसर्च कीजिए, तब इस पर देखिए। मैंने अपनी रिसर्च अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको इसका शेयर किया। आज ये बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको, ठीक है। टिप्स आते हैं तो एज ए इन्वेस्टर आपको खुश होना चाहिए कि जब भी आपको नीचे मिले, आपको कभी प्रॉफिट हो, कुछ एक स्टॉक्स इसमें लेके डाल दीजिए, ठीक है ना। 5 से 10 साल का नज़रिया रखना है इसमें, ठीक है ना। स्विंग खेलना है वो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। हमने 70 पे दिया था, ठीक है, 90 प्लस के टारगेट दिए थे। सर अगर किसी ने 100 स्टॉक लिया, तो मैं तो छोटा एग्जांपल देता हूँ, बड़े एग्जांपल देता हूँ। उसने 2,000 रुपये कमाए, 2,000 रुपये कमाए, ज़्यादा तो नहीं कमाए, ठीक है ना। 100 स्टॉक लिए, 2,000 रुपये कमाए, 70 रुपये का स्टॉक था। सर अगर वो 1,500 रुपये प्रॉफिट अंदर कर लेता और 500 रुपये का स्टॉक छोड़ के अपने पोर्टफोलियो में डाल देता, तो 70 रुपये के हिसाब से आप लगा लिए कितना स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन। मैं तो ऐसा ही चीज़ सिखाता हूँ। और किसी जिसमें करेक्शन आए, जैसे मैं और भी कुछ स्टॉक, जब करेक्शन आए, किस प्रॉफिट आया, आपको लग रहा है यार ये सेक्टर में करेक्शन आ रहा है, ये डाउन चल रहा है, छोटा मोटा डाल दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्वांटिटी डाउन चलेगा। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मनी मैनेजमेंट है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक सेपरेट इशू है। ऑन एवरी डिप यू कैन ऐड। मैं हमेशा दूसरे तरीके से ही समझाता हूँ। देखो मुझे क्या पता किसके पास कैसी मनी मैनेजमेंट है, तो मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा भैया लगा तू लगा 1,000 रुपये रोज़ हर महीने इसी में लगा, उसमें भी लगा। अब मैं तो यार 200 स्टॉक बता दूँगा किस किस में 1,000 दो हज़ार रुपये लगाता रहूँगा। 5-5 10-10 हज़ार के स्टॉक मेरे पास भी हैं, मैं वो भी मैं देता रहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि यार हर आदमी उसको नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि उसको 5-10 साल के लिए होल्ड कर ले। अभी आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई स्टॉक 5,000 का, बजाज फिनसर्व इतने का है या वो इतने का है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देखते हो सर कि यार मेरे एम आर एफ जी, हाँ जी, मैं तो नहीं ले सकता। सर जिसने 90s में या 2,000 के आसपास लिया होगा, उसने भी तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये होते हैं इन्वेस्टर्स की। तो आज क्या है, आज रिटर्न्स देखिए उसकी। तो सर ऐसे ही चलती है मार्केट, अप एंड डाउन आते रहेंगे, क्रैश, करेक्शन, बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये सब अलग साइड चल के। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी ख़राब नहीं होती, लेकिन बस आपको सही स्टॉक्स पकड़ने होते हैं, सही तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, घुसेड़ना नहीं है बस पैसा। मैं हमेशा बस ये बताऊँ, पैसा मत घुसेड़ देना, प्रॉफिट से कुछ ना कुछ डालते चले जाओ अपने प्रॉफिट के पोर्टफोलियो के अंदर। सर आपके पास मैं कहता हूँ 50 एक स्टॉक की लिस्ट बन जाती है। मैं कहता हूँ उसमें से अगर 50% भी परफॉर्म कर गए ना, तो जो आपके जो 50% रह जाएंगे, चाहे वो कम में हो या ज़्यादा में, तो आप ये तो चीज़ आप भी मानते हो इन्फ्लेशन होती है। मैं कहता हूँ उसमें से 10% स्टॉक ऐसे हो जाएंगे नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और बोलो सबसे बड़ी बात, मैं आपका अभी एक क्वेरी और ख़त्म कर देता हूँ। 90% स्टॉक आपके पास रह गए, 90% में से 40% ऐसे रहते हैं जो ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि 100-150, मतलब कि उसमें रिटर्न आपको 10 साल बाद भी 10-15% ही होती है, लेकिन आपकी कैपिटल फिर भी सेफ है। जो वहाँ डूबी थी वो यहाँ से कवर होगी। 50% आपके स्टॉक्स हिट हो गए ना सर, जो 500%, 1,000%, 2,000% अगर आपको रिटर्न देंगे, तो सर कहाँ से कहाँ कैपिटल ग्रो होती है यार, कैसे होती है। टाइम देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। और मैं तो कभी आपको ये बोलता ही नहीं हूँ कि सर 5,000 की सिर्फ इसमें लगा दो, 2,000 की इसमें। सर प्रॉफिट बाय प्रॉफिट लगाते चले जाओ उसके अंदर, तो कब मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में रहेगा। तो अब वो मनी मैनेजमेंट आपको दे, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट और गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। कभी भी नहीं प्रेशराइज़ करता या बोलता नहीं तू लगा मुझे याद रखेगा। अरे तो भाई मुझे याद भी मत रखियो यार, लेकिन मेरे फंडे और मेरे रूल भी अगर तू अपना गया ना, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे ये तो रहेगा यार कम से कम आने वाला टाइम में मुझे याद रखे ना रखे, लेकिन उसके पास उसकी कैपिटल ग्रोथ होगी, ठीक है ना। ये हो गया मेरा एक और स्टॉक। आ रहा मैं आपको एक देता हूँ नेक्स्ट स्टॉक। सर ये है नेक्स्ट स्टॉक हिंद कॉपर, ठीक है ना। ऑल डाटा मंथली जहाँ से शुरू हुआ मैं तो वहाँ से दिखाता हूँ सर, ठीक है ना सर। ये सर स्टॉक यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना, पिटता पिटाता बेचारा ये कंसोलिडेशन करा इसने काफ़ी लंबा, आपके सामने है, कोई मैं ये तो नहीं कर रहा। यहाँ इसने एक मूवमेंट दी, यहाँ पे आके हॉल्ट ले रहा है। सर अभी हमें ये पता है
कि इसको मिनिमम अपने हाई के पास जाना है, जाना ही जाना है सर। कॉपर आपको पता है कि क्या कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लोग पहले गोल्ड में वैसे करते थे कि सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड देखते थे, फिर धीरे धीरे चांदी पे आए। सर मैं आपको बता देता हूँ, मेटल्स इनसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे सर। गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है ही है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह, ये सब चीज़ें, ये एक अलग चीज़ है। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आपके घर में छोटी सी छोटी चीज़ों में लगने वाली आइटम्स हैं सर। अगर आज की डेट में अगर आप एसी लिखते हैं ना, वो कई कंपनी स्पेशली लिखती हैं उसके अंदर कि हमारी वायरिंग कॉपर की है, हमारे पंखे की वायरिंग कॉपर। क्यों एल्यूमिनियम वहाँ यूज़ हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है, कॉपर महंगा है। कॉपर की कॉस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन क्या करें, डिमांड है, वो रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। इंडस्ट्री में कॉपर की डिमांड रहेगी रहेगी। फिर हमारे तो इंडियन रिचुअल्स भी हैं कि भैया तांबे के बर्तन, ये है वो है, और कुछ नहीं तो हिंदूज़ में तो हम रहते ही हैं। तो भैया वो गड़वी वड़वी तो मंदिर में दान वान, ये सब। मैं तो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत लंबे चौड़े ये नहीं कहूँगा सर यहाँ यूज़ होता है वहाँ यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब कि ये चीज़ आउट नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये चीज़ आउट नहीं हो सकती। अब आप यहीं से मैं आपको रिचुअल्स में लेके चले जाता हूँ। सर आप बोलोगे सर आप हिंदूज़ पे, सर हम आपको हर हर मतलब कि धर्म के ऊपर इसके वो दे सकता हूँ। अगर आप मुस्लिम्स में आएंगे तो आज भी ना शादियों में तांबे के बर्तन देने का रिवाज है। तो जो लोग यंग होंगे शायद उनको इतना नहीं होगा, जो लोग थोड़े पुराने होंगे या उनको पता होगा हाँ ये एक रिचुअल है। पहले ज़्यादा बर्तन दिए जाते थे, अब कॉपर महंगा होता चला गया, तो जो अपने बजट के साथ है लेकिन दिया जाता है। और आजकल तो वैसे ही बोला जाता है वो सर, तो ज़्यादा आजकल वो चल रहा है कि सर तांबे की बोतल लीजिए, पानी उसमें पीना चाहिए, पेट साफ, ये वो। तो आपको पुरानी चीज़ें, बड़े बुजुर्ग जो चीज़ें दे गए थे, तो वो अब दूसरी साइंटिफिकली उसका नोटिफिकेशन निकाल के आपको मार्केटिंग करके उसको ट्रेंड पे लाया जा रहा है। लेकिन ये तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल चीज़ों में जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कभी बंद नहीं होगी, उनकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी। सर पॉपुलेशन घटा तो नहीं सकते आप, बढ़ेगी ना ऑटोमेटिकली। तो डिमांड एंड सप्लाई हमेशा बढ़ती चली जाएगी। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। हाँ वो आप करंटली 2 4 साल 1 साल देखते रहोगे घट रही है बढ़ रही है, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर आप 10 साल का डाटा उठाएंगे तो हमेशा बढ़ती है। क्या आपको लगता है कि 10 साल पहले जो आटा मिलता था आज उस रेट पे मिलता है? या खाने पीने का, मतलब सिंपल छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ सर। लंबे चौड़े ज्ञान फैलने का तो अपने को आइडिया ही नहीं आता। हम करते हैं बिल्कुल देसी बात, जो किसी को समझ में आए, समझा सकूँ। नहीं सर वो पी रेशियो देखना है, कंपनी की आरओसी कितनी है, फलाना कितना ढिकना। अरे भैया जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं क्या समझा रहे हो उनको यार? अच्छा लगता है हाँ कि भैया मैं आपको बड़ा टेक्निकली बहुत अच्छी चीज़ें सिखा। इन सब चीज़ें स्टडी करनी है सर आपको। टिकट टेप एक अच्छी वेबसाइट है, और भी दूसरी मनी कंट्रोल है यहाँ पे, और भी अच्छी अच्छी वेबसाइट है, आप उन पर जाके इन पर होगा स्टडी कीजिएगा। लेकिन मैं वो चीज़ें पिक करता हूँ जो आने वाले टाइम में हो, ठीक है ना। तो और ये मैंने बहुत टाइम से पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, और अच्छे रिटर्न्स इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं सर। कॉपर का इसका टारगेट भी सर मैं 500 प्लस रखता हूँ। मैं मिनिमम टारगेट सेट करता हूँ, मैक्सिमम टारगेट कभी सेट नहीं करता। तो और आपको फिर वही सलाह दूंगा, घुसेड़ना नहीं है। मैं ऐसे जो आपको मल्टीबैगर्स देता रहता हूँ, आपने इनकी एक लिस्ट बनानी, जिस दिन आपको कभी लगे। एक होते हैं कि सर पैनी स्टॉक्स भी मैं आपको बोलता हूँ, उनमें आपने लिमिटेड एक बार डाल के छोड़ देना। जब उसमें मूवमेंट्स आनी शुरू हो जाए, जब वो ग्रोथ पे आना चाहिए, तब उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। नहीं तो मैं उनमें तो 300 500 हज़ार रुपये से ज़्यादा कभी भी आपको बोलता ही नहीं हूँ लगाने के लिए। इनमें मैं क्या कहता हूँ आपको कि जो मल्टीबैगर देता हूँ, जैसे पीछे उदयपुर सीमेंट भी दिया था, और भी हैं जो कई यार नहीं याद रहते, बहुत सारे देता रहता हूँ। अब मैं आपको वीडियोस बना के भी देता रहता हूँ। अब ये मैं आपको आगे फिर रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ और भी यूट्यूबर जो ये काम कर रहे हैं, तो लेकिन बस मेरा एक ही नज़रिया अलग होता है। मैं आपको कभी नहीं कहता वो आपको हर हफ्ते 15 दिन बाद स्टॉक इसमें शिप करना शुरू कर दिया। अरे भैया तूने 200 स्टॉक बता दिए, 5000 2000 की शिप करना। अरे भैया क्या मैं लाखों रुपए की इनकम लगा के शिप ही करता रहूँगा क्या? ठीक है ना। तो एक लिमिट आउट होती है कि इसमें इतना कोटा लगा दिया, इतने शेयर क्वांटिटी आपने उसमें लगा देनी है, और आपने इसको रेट सेट कर लेना कि, और उसके बाद भी जब मार्केट स्विंग वगैरह अलग खेलते रहना, और स्विंग से भी आपने छोड़ते चले जाना। वो तो मेरा एक फंडा है, ये अब मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको। जो न्यू व्यूअर्स होंगे वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा कि कैसे पोर्टफोलियो फ्री का बिल्ड किया जाता है। तो मेरा एक वो कॉन्सेप्ट भी है
ठीक है ना। तो मैं इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट्स बताता रहता हूँ, मल्टी बैगर्स बताता रहता हूँ। तो आपने इनमें ऐसा नहीं इन्वेस्ट करना, अंधे इन्वेस्ट करना, शिपिंग करनी है, ये मैं आपको कभी सलाह नहीं देता सर, वो आपकी मैनेजमेंट अपने आप हिसाब से। मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि अगर मैं आपको कोई मल्टी बैगर्स बताता हूँ जो आने वाले टाइम में अच्छे चल सकते हैं, तो आप उनमें, या तो अगर आप शिप करने में इंटरेस्टेड हैं, तो अपने मनी मैनेजमेंट है, तो उन स्टॉक को एक लिस्ट बनाइए, और जिस दिन जो करेक्शन पे आपको मिलते हो, ये पेसिंग होती है कि भैया ये नीचे के लेवल्स हैं, इससे नीचे हो जाता नहीं, जहाँ पे आपको मिलता तो आप उसमें कुछ परसेंटेज आप अपने वहाँ पे आज उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, इस महीने उसमें जो सेव कर सकते, जो नहीं कर सकते अभी मनी मैनेजमेंट कम है, तो मैं उनको हमेशा इस आता हूँ सर, प्रॉफिट का कुछ ना कुछ परसेंट हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। तो डाइवर्सिफाइड भी मैं आपको सेक्टर्स भी बताता रहता हूँ। आज मेटल्स लेके आ गया, कभी फार्मा लेके आता हूँ, कभी आईटीज़ के लाता हूँ, कभी सीमेंट सेक्टर से लाता हूँ। तो मैं आपको ऐसे ही लाते ही रहता हूँ। तो मेरे को क्या है कि आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, स्विंग के लिए मैं आपको अलग बताता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं सर। तो मैं हमेशा कोशिश रहती है कि सेक्टर वाइड सेक्टर लाऊं, और धड़ल्ले से ना लाऊं ज़्यादा, और कुछ पैनी स्टॉक्स भी बीच बीच में लाता रहता हूँ कि यार ठीक है, इसमें 500 1000 रुपये लगा दीजिए, 200 300 500, बस इतना लगा के छोड़ दीजिए, जब कभी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो उसमें शिपिंग दोबारा या प्रॉफिट ऐड ऑन कर सकते हो आप। तो वो अलग चीज़ें हैं। पैनी स्टॉक भी सर होने चाहिए, वो भी आपको मैं कहता हूँ, अगर आपके पास 10 प्रॉफिट के, अगर आपके 2 साल के अंदर 10 15 हज़ार रुपये उसमें इन्वेस्ट है, कोई एक भी हिट हो गया तो बस वो एक ही बड़ा पार लगा देगा। पैनी स्टॉक का तो ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो मैंने सर इस बार 2 स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए, धड़ल्ले से मैं लाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं हमेशा पूरी स्टडी की कोशिश करता हूँ कि पूरी स्टडी करके लेके आऊँ, अंधे ना लाऊँ। मैं आपको हर बार लाऊँ, ये इसमें लगा दे, उसमें लगा दे, उसमें लगा दे, मुझे 10 साल बाद याद करेगा तो मुझे 15 साल बाद याद करेगा, सर मुझे मत याद करना। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, मनी मैनेजमेंट हमेशा आपके हाथ में रहेगी। मैं तो हमेशा आपको तरीके से बताता हूँ, घुसेड़ो मत। सर मैं आपको एक सारे हरे सपने दिखा दूँ, इसमें 50 हज़ार लगा दो, आपके पास 5 करोड़ होंगे 10 साल बाद। सर मैं आपको क्यों लगवाऊँ यार, आपके 50 हज़ार लाख रुपये आज। मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट का लगाते चलो, तो कोई गोलीबाजी नहीं बज रही यार अभी। बहुत स्क्रिप्ट्स आती रहेंगी, मार्केट कभी नहीं ख़त्म होती, अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, स्टॉक्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना। हैवी वेट्स भी होने चाहिए आपके पोर्टफोलियोज में, ज़्यादा नहीं है। जिस दिन किसी दिन अच्छा प्रॉफिट हो, 1 या 2 लेके छोड़ दो यार, जब करेक्शन में मिले। इनको आप 10 10 20 20 करके लेके छोड़ दो। पोर्टफोलियो तो बिल्ड करना शुरू करो यार। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आती है, कुछ को नहीं आती है। तो मैं तो देखो हर किसी के लिए एक जैसा ही लेके आता हूँ, एक ही तरह से समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा आजकल गला बहुत ख़राब है, थोड़ा मुझसे बोला भी बहुत मुश्किल से आता, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, मौसम की वजह से भी है, और कुछ हेक्टिक शेड्यूल की वजह से भी है। तो थोड़ा सा मैं फिर भी मेरी अगर मैं अपनी तरफ से गाइडेंस आपकी तरफ पूरी कोशिश देते हैं कि मैं आपको दूँ। तो लेकिन मैंने आपको देखो ये अपनी तरफ से पिक की हैं, आपको ठीक लगे आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। जब कोई भी प्रॉफिट हो, अगर आपका मन बने, आप अपनी खुद की भी स्टडी कीजिए। और मैं आपको पहले ही बताया था, ये मेरे अपने पोर्टफोलियोज़ में भी होते हैं स्टॉक्स, ठीक है ना। मैं तो ऐसा नहीं होता कि भैया मैंने दे दिया और मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होंगे। तो मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो आप भी बाई कीजिए। ये एक मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ठीक है। और अपना अगर आपको हमारे जो भी मल्टी बैगर्स हैं, या जो भी मेरी स्टडी है, जो भी मैं आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस देता हूँ, आपको अगर वो भी जानना है तो उसके लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड नाइट, मिलते हैं कल लाइव मार्केट।